ये हमारी नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर की वायरिंग है। अगर इस एसी में हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना हो, यानी इस कॉन्टैक्टर को हम इस एयर कंडीशनर में इस्तेमाल करते हो, तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग इस स्प्लिट एयर कंडीशनर की वायरिंग सीखेंगे। और ये स्प्लिट एयर कंडीशनर एक नॉर्मल स्प्लिट एसी है जिसमें हमें किसी कॉन्टैक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरह से रन करता है इसको समझते हैं। ये हमारी इनपुट सप्लाई का केबल है जो इस जगह गया हुआ है, और यहाँ से ये हमारी आउटपुट सप्लाई का केबल है जिसमें एक अर्थिंग का वायर है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। यहाँ लिखा हुआ है फेस, न्यूट्रल और ये अर्थिंग। तो ये जो हमारी आउटपुट सप्लाई है वो यहां से निकल रही है। ये आउटपुट सप्लाई यहां से होती हुई इस जगह हमारे आउटडोर यूनिट में कनेक्ट है। इस एयर कंडीशनर को ऑन करने के लिए सिंपली हमें स्विच को ऑन करना होता है। इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही ये हमारी स्विंग मोटर ऑन हो गई और ये ब्लोअर अभी ऑन होगा। ब्लोअर ऑन होने के बाद ये हमारी आउटपुट सप्लाई जो जा रही है वो कितना एम्पियर लेगी अभी ये शो करेगा। ये इस वक्त लगभग 3.1 या 2.9 एम्पियर ले रहा है और इस वक्त ये हमारी आउटडोर यूनिट रन कर रही है। ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर की वायरिंग है। अगर इस एसी में हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना हो, यानी इस कॉन्टैक्टर को हम इस एयर कंडीशनर में इस्तेमाल करते हो, तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। अभी इस वक्त ये जो आउटपुट सप्लाई जा रही है इसका टोटल लोड इस पीसीबी पर पड़ रहा है। तो इस आउटडोर यूनिट का जो लोड है, यानी ये 3 एम्पियर का जो लोड है, वो इस पीसीबी पर ना आए, इसके लिए इस कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से ये पीसीबी सेफ हो जाती है। सबसे पहले इस एसी को हम ऑफ करेंगे। इसकी सप्लाई को ब्रेक कर लेते हैं। इस एयर कंडीशनर में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए और आपको समझाने के लिए हम सबसे पहले इस पीसीबी को बाहर निकालते हैं। ये हमारा कॉइल सेंसर है और ये रूम सेंसर है। इन दोनों को हमने कॉइल से अलग कर लिया। ये स्विंग मोटर, ये तीनों जैक हम लोगों ने निकाल लिया है यहां से, और इस तरह से अब ये पीसीबी हमारी बाहर आ जाएगी। ये हमारी आउटपुट सप्लाई का केबल है, इनको हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ये वो सप्लाई है जो हमारे आउटडोर यूनिट में जा रही थी। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये हमारी इनपुट सप्लाई का केबल है जो कि इस जगह आ रहा है और यहाँ पर ये न्यूट्रल कनेक्ट है पीसीबी पर, और यहीं से ये न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी आउटडोर यूनिट के लिए जाता है। जबकि जो फेस सप्लाई है, ये आने वाली फेस सप्लाई रिले के ये इनपुट टर्मिनल पर है, और अगर ये रिले पीसीबी के जरिए ऑन होता है तो ये आउटपुट जो सप्लाई है फेस की, वो इस कनेक्टर पर जा रही है और कनेक्टर से ये फेस आउटडोर यूनिट को चला जाता है। अब हम इसकी सप्लाई किस तरह से आउटडोर यूनिट में देंगे इसको समझते हैं। ये हम लोगों ने इनके दोनों वायर यहां से अलग कर लिए और ये केबल हटा देंगे। मेन सप्लाई हमारे आउटडोर यूनिट को जानी है, और ये सप्लाई हम कहां कहां देते हैं इसको समझते हैं। इसमें हमें एक न्यूट्रल डायरेक्ट देना होता है, जबकि फेस को भी हमें डायरेक्ट देना होगा। जो सप्लाई हमारे इंडोर यूनिट में इन कर रही है वही फेस न्यूट्रल डायरेक्ट हमें आउटडोर यूनिट में देना है कॉन्टैक्टर के थ्रू। तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जिस जगह यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट है, इस न्यूट्रल को हमें इस न्यूट्रल की जगह कनेक्ट कर देना है। आने वाला फेस जो रिले के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट है, वहीं पर हम आउटडोर यूनिट को भी फेस उसी जगह से देंगे। यानी मेन फेस हमारी आउटडोर यूनिट पर इसी जगह से जाएगा जहां से फेस इस इंडोर यूनिट में इन कर रहा है। इसके लिए ये हमारी जो फेस सप्लाई है रिले पे इन कर रही है, इसको हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, और इसी से हम
प्रैक्टिकल के तौर पर समझने के लिए इसी जगह हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जिस थिम्बल से हम रिले के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं उसी थिम्बल से एक वायर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे जो फेस हमारा आउटडोर यूनिट में जाना है, और इसको हम इसी रिले पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये जो आने वाला फेस है और यहीं से डायरेक्ट आउटडोर यूनिट को भी ये फेस जा रहा है, यानी जब फेस और न्यूट्रल इस यूनिट में आएगा, इंडोर यूनिट में, उसी जगह से फेस और न्यूट्रल दोनों हमारा इस आउटडोर यूनिट में जा रहा है। स्प्लिट एसी में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करने के पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये हमारे इंडोर यूनिट में जाने वाली फेस और न्यूट्रल की सप्लाई है, जिसको चूंकि हम लोगों ने ये पीसीबी ओपन कर लिया है तो अब यहां ये दिखाई दे रहा है वायर ये केबल के जरिए से आए हुए हैं, जिसमें से एक अर्थिंग का वायर है और ये यहां से हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये आउटडोर यूनिट में जाने के लिए इस जगह है कनेक्टर में, जबकि न्यूट्रल इस पीसीबी के इस टर्मिनल पर है और यहीं से ये न्यूट्रल सप्लाई बाहर आउटडोर के कनेक्टर में कनेक्ट है, और इस टर्मिनल से जो न्यूट्रल सप्लाई है वो इस पीसीबी को भी मिल जाती है, जिससे पीसीबी ऑपरेट होती है। लेकिन जो असल मसला है वो इस फेस का है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये फेस इस जगह पर आ रहा है रिले के, यानी ये इनपुट टर्मिनल है, और यहाँ से ये जो आउटपुट टर्मिनल है ये जब पीसीबी ऑन होती है, यानी जब पीसीबी आउटडोर को सप्लाई देती है, तो ये आउटडोर टर्मिनल पर जाने के लिए फेस होता है। ऐसा नॉर्मल स्प्लिट के लिए होता है, जैसा कि न्यूट्रल ये डायरेक्ट चला जाता है और इस जगह से फेस सप्लाई चली जाती है। पर चूंकि हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाना है तो अब हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को आने वाले इनपुट फेज से, ये जो इस जगह पे डायरेक्टली इन कर रहा है, यहीं से एक फेज दे देंगे, और ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल इस कनेक्टर के जरिए से यहां जा रहा है। इस वक्त इस पीसीबी के ऑन और ऑफ होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे ही इंडोर यूनिट में फेस और न्यूट्रल आएगा तो ये सप्लाई हमारे आउटडोर यूनिट में पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम इस पीसीबी से ऑन करें तो इस जगह से जाने वाला फेस वो इस जगह से जा रहा है, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे सीपी वायर की तरह, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत पतले एक वायर को चुना है। ये आप देख रहे होंगे कि कितने पतले गेज का ये वायर है, और इसी वायर से हम लोग इस आउटडोर यूनिट को ऑन करेंगे। फेस और न्यूट्रल में से जो फेस इस पीसीबी के रिले पर जा रहा है उसी जगह से डायरेक्ट एक फेस बाहर आउटडोर यूनिट के लिए, जबकि ये न्यूट्रल कनेक्टर से होके डायरेक्ट इस जगह जा रहा है। इन दोनों वायर को, क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई है, इसे हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने नॉर्मल इसकी वायरिंग की थी तो ये दोनों वायर डायरेक्ट आउटडोर यूनिट को जा रहे थे और ये सप्लाई ऑन कर दे रहा था, यानी ये हमारी आउटडोर यूनिट ऑन हो जा रही थी। अब हम इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इन दोनों को अलग करते हैं। इंडोर यूनिट से आने वाला जो डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल सप्लाई है उसको हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक तरफ कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जिसके एक साइड में न्यूट्रल और फेस के वायर को हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, और इसके दूसरी तरफ से फेस और न्यूट्रल जो आउटडोर यूनिट में जाना उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फेस और न्यूट्रल इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट है, जबकि ये फेस और न्यूट्रल अगर ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आउटडोर यूनिट को चला जाएगा। अब इसको किस तरह से ऑन करना है ये समझते हैं। इसके लिए एक छोटा वायर लेते हैं जिससे कि हम आने वाले न्यूट्रल सप्लाई को इसके मैग्नेटिक कॉइल पर कनेक्ट कर लेते हैं, और ये हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं यहां और इस जगह। जब भी न्यूट्रल इस जगह आएगा तो यही न्यूट्रल डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इस कॉइल पर चला जाएगा। अब ये कॉइल किस तरह से ऑपरेट होगा, इसके लिए इसके इस पॉइंट पर फेस आना चाहिए, और ये फेस पीसीबी से आना चाहिए, यानी जब हम पीसीबी से किसी आउटडोर यूनिट को ऑन कर रहे हो तब ये फेस यहां आना चाहिए, और इसके आने से ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जिससे यही सप्लाई आगे बढ़ जाएगी। ये सप्लाई कहां से आती है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये फेस हमने डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन ये फेस सप्लाई इस पीसीबी के जरिए, जब ये पीसीबी इस रिले को ऑन करेगी तब ये फेस यहां से बाहर निकलता है। पहले तो यही फेस डायरेक्ट चला जा रहा था, लेकिन अब हम इसके जरिए से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे, और यहां हमने इस पॉइंट पर, यानी जो फेस इस जगह आ रहा है, ये अब डायरेक्ट फेस ना होके इसको हमने सीपी वायर बनाया है, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतला वायर है, और ये वायर इस जगह सीधा आ रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक कॉइल के इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। एक बार हम इसको फिर समझ लेते हैं
ये हमारा फेस और न्यूट्रल इस केबल के थ्रू इंडोर यूनिट में जा रहा और जो कि इस जगह आ रहा पीसीबी पर, यहां न्यूट्रल आ गया और यही न्यूट्रल जो न्यूट्रल पीसीबी पर आ गया वो इस पीसीबी को और अंदर की ये ब्लोअर मोटर और स्विंग मोटर या जहां पर भी इस न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट है वो यहां से पूरी होगी और यही न्यूट्रल ये डायरेक्ट इस जगह कनेक्टर पर कनेक्ट है और ये न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया हमारे इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर पर। जबकि फेस, ये जो वायर फेस का इस रिले पर आया हुआ है, इसी जगह से डायरेक्ट हमने इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के मेन टर्मिनल पर दे रखा है, यानी मेन इनपुट टर्मिनल पर। इस तरह से फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट यहां पहुंचा हुआ है और जब ये ऑन होगा तो ये हमारी आउटडोर यूनिट ऑन होगी। इसके ऑन होने के लिए इसका जो कॉइल है उस पर न्यूट्रल सप्लाई यहां डायरेक्ट दी गई है, ये रेड कलर के वायर से, जबकि फेस इस सीपी वायर से, यानी ये जो हमारा आउटपुट निकल रहा है यहां से, इस रिले से, यहां से, और ये इस कनेक्टर के थ्रू होता हुआ इस जगह पहुंच गया। तो जब हम ये सप्लाई देंगे और ये हमारी इंडोर ऑन हो रही होगी और उसी वक्त सप्लाई यहां पर हमारी यहां पहुंची हुई होगी, लेकिन जब हम इससे कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो सप्लाई इस जगह पहुंच जाएगी और हमारी आउटडोर यूनिट भी ऑन हो जाएगी। इसको हम करके देखते हैं। इस वक्त हम लोगों ने अपने इंडोर यूनिट में फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है और जब हम इसे ऑन करेंगे तो सप्लाई यहां पहुंच जाएगी। इसको हमने ऑन किया और ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी दिखा रहा है कि सप्लाई इस जगह आ रही है और यहां हमारी ये स्विंग मोटर मूव कर रही है। इसका मतलब सप्लाई यहां आ गई। अभी थोड़ी देर में ये हमारा ब्लोअर मोटर भी ऑन हो जाएगा। ऑन है और ये ब्लोअर चल रहा है। एम्पियर को हम लोग 200 एम्पियर पर सेट कर लेंगे और ये एसी कितना एम्पियर ले रही है उसको हम लोग यहां से चेक करेंगे, इस जगह से। एम्पियर हम यहां इनपुट टर्मिनल पर भी चेक कर सकते हैं और ये जो सप्लाई आउटडोर यूनिट में जा रही है यहां पर भी हम इसके एम्पियर को चेक कर सकते हैं। इसके लिए अब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे और उस वक्त ये एम्पियर चेक करेंगे। ठीक है, एम्पियर और ये देखो चिपक गया है नीचे। ठीक है, इस वक्त हम अगर एम्पियर चेक करें तो हमें इस वायर पर भी एम्पियर शो करेगा और इस वायर पर भी एम्पियर शो करेगा। इसी तरह से ये हमारे आउटडोर यूनिट में जाने वाले दोनों ही वायर पर एम्पियर शो करेगा। यहाँ पर भी शो कर रहा और ये इस ब्लू कलर के वायर पर भी एम्पियर शो कर रहा है। तो आपने देखा कि किसी भी नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर में जब हम सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई इस इंडोर यूनिट के पीसीबी में आती है और जब पीसीबी ऑन होती है तो इसके ऑपरेशन से आउटडोर यूनिट को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ से पीसीबी के रिले पर आउटडोर यूनिट का पूरा लोड होता है और जिस वजह से ये पीसीबी का रिले आमतौर से खराब होता रहता है। तो इससे बचने के लिए आउटडोर यूनिट में एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी नॉर्मल एयर कंडीशनर है, पर इसमें हम किस तरह से मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए हैं। ये हमारा फेस न्यूट्रल आया हुआ है तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट बाहर चला गया, जबकि आने वाला फेस जिस जगह पर रिले के आया है टर्मिनल पर, उसी टर्मिनल से फेस इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को हो गया और जिस जगह से ये रिले आउटडोर यूनिट को सप्लाई देता था वहां से हम लोग जो फेस ले गए हैं उसको हम लोगों ने सीपी वायर बनाया है और ये बहुत पतला वायर है। इससे ये पता चलता है कि जो लोड ये वायर इस वक्त सह रहा है, यानी जो लोड इस वायर पर है वही उतना लोड इस पीसीबी पर है। इससे ये हुआ कि जो भी सप्लाई आउटडोर यूनिट में जा रही है उसका कोई भी लोड इस हमारे पीसीबी पर नहीं है। इस तरह से जब भी किसी एसी में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी इंडोर यूनिट की पीसीबी सेफ हो जाती है। उम्मीद है किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।